जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में सभी लोग जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्रा कर अपने चुनावी बिगुल फूंक रही है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जैसे जैसे परिवर्तन यात्रा गुजर रही है, दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहीं भाजपा जीत का दावा भी कर रही है। और एक ऐसा ही दृश्य मैं रतनगढ़ से आपको दिखाऊंगा। रतनगढ़ के लूंच फाटा हाईवे रोड पर मैं मौजूद हूं, जहां पर परिवर्तन यात्रा आपसे कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली है। पीछे आपको भव्य पंडाल सजा हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमार जी रेणुआ यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूर्व में रतनगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। और इस बार जो है चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के रूप में तो चुनावी बिगुल फूंक रही है। भारतीय जनता पार्टी यही चेष्टा कर रही है कि जो जनता का दुख है वो आगे तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कि इस कांग्रेस के 5.25 साल के एक इतने दुखद कार्यकाल से इतनी त्रस्त होगी जनता। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सब जगह की तो हालत खराब। इसको जन जन तक पहुंचाने करने के लिए ये रथ यात्रा निकल रही है। उस रथ परिवर्तन यात्रा के लिए हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठा। तो यहाँ पर क्या साथ साथ में अपनी दावेदारी के लिए भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे? तो कोई बात नहीं, क्या शक्ति प्रदर्शन, मैं यहाँ क्या दावेदारी करूँगा। मैं 15 वर्ष यहाँ का मंत्री रहा हूँ। बच्चा मेरे दिल में है। मुझे क्या जरूरत है? मुझे कोई लोभ नहीं है टिकट कुछ का। अगर जनता की इच्छा होगी तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या समझता हूँ एमएलए को, मैं कैबिनेट मंत्री। सर आपको दोनों जगह पे माना जा रहा है कि रतनगढ़ से भी और सरदार सर से भी। वो पार्टी जो निर्णय करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल पार्टी की जीत हो। और क्या राजकुमार जी रेणुआ चुनाव सरदार से लड़ेगा या लड़ेगा? जो पार्टी का आदेश होगा वहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमें रात और दिन प्रयास करना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आएगा रतनगढ़ क्षेत्र से, उसको वोट देते हैं। और आज तक हम देते हैं कि सागरमल जी शर्मा से लेके, और हमने वोट दिया। हमने रतनगढ़ विधानसभा में प्रवेश कर रही है परिवर्तन यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार जो यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं और अपनी अपनी दावेदारी भी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। पवन सिंह जी राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी यहाँ पर भारी समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह की परिवर्तन यात्रा है? भारतीय जनता पार्टी क्या इससे जो है क्या साबित करना चाहती है? 5 तारीख को हमारे इस संभाग से गोगामेडी से गोगा जी महाराज की उस पवित्र भूमि से परिवर्तन का संकल्प लेकर हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी। जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ उपस्थित हुआ था। ये जो सरकार गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाना है, जिसने 5.25 साल तक कोई काम नहीं किया और अब रेवड़ियाँ बांट रही है। चाहे वो राहत कैंप के नाम पर लोगों को लाइनों में लगा रही है, बिजली 100 यूनिट फ्री जबकि बिजली है ही नहीं, नए किसानों से झूठे वादे, जो झूठ के ऊपर जिसने अपनी इमारत रखी थी, कहा था कि हम 100 दिन 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आज किसानों को ना तो बिजली है, किसान GSS के आगे धरने पर बैठे हैं। उस झूठी, गूंगी, बहरी, बलात्कारी और राम के अस्तित्व को नकारने वाली उस सरकार को उखाड़ने के लिए जन सैलाब आप उपस्थित हुआ है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर सर अपने तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन आपका है, दावेदारी की जा रही है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के आने के बाद में सही रूप से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। आज राजा का बेटा पहले राजतंत्र में राजा होता था, वो आपके लिए बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने युवाओं को सबसे आगे लाने का कार्य किया है। तो रतनगढ़ का युवा ये चाहता है कि वो आगे आए और युवाओं ने मिलकर मुझे आगे किया है, तो मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। पवन सिंह जी यहाँ पर जो कि यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए सभा जो स्थल, स्वागत जो स्थल है उससे बाहर का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। दूर दूर तक देखिए गाड़ियों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और रतनगढ़ विधानसभा के चारों तरफ से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गाड़ियाँ दूर दूर तक आपको खड़ी दिखाई देगी और इधर ये जो है सभा स्थली है, जो यहाँ पर स्वागत और सभा के लिए यहाँ पर कुल रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी करने वाले 9 दावेदारों की ये सभा यहाँ पर सम्मिलित रूप से रखी गई है, जिनमें राजकुमार जी रेणुआ, पवन कुमार राठौड़, नवल महर्षि सहित
भागीरथ सिंह राठौड़ सहित 9 कुल कैंडिडेट हैं, जिनमें शिव भगवान जी कम्मा भी शामिल हैं। इस तरह से कुल 9 कैंडिडेट दावेदार हैं जो यहाँ पर ये सभा ये स्वागत कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ लूंज फाटा पहुँच चुकी है और परिवर्तन यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और जिला अध्यक्ष हरलाल सहारण मौजूद हैं। लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। ढोल बज रहे हैं। जोरदार हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर। CR चौधरी पूर्व सांसद भी संकल्प यात्रा में साथ चल रहे हैं और ये देखिए किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हाथों पे पुष्प थाल लिए स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार। परिवर्तन यात्रा भारी भीड़ के साथ ये देखिए मंत्रीगण प्रवेश कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, भारी भीड़ है। रतनगढ़ से ये देखिए परिवर्तन यात्रा पहुंच चुकी है। राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद CR चौधरी, जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण सहित अनेक नेतागण यहाँ मौजूद है। राजा कुमार रिणवा पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद है। युवा में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का दोष है। रतनगढ़ की पावन धरा में भी अपने चहीते दावेदारों के लिए जोरदार हुटिंग हो रही है, जोरदार हुटिंग हो रही है। अपने समर्थक पवन सिंह जी के समर्थक हुटिंग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जाफर खान जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ में यहाँ पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर लूंज फाटा के पास में यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन की विशेष यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर की गई है। नेतागण यहाँ पर मंच पर मंचासीन यहाँ पर हो चुके हैं। विशाल मंच यहाँ पर सज चुका है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विशाल स्वागत यहाँ पर किया गया। विशाल जनसभा यहाँ पर संबोधित की जाएगी। यहाँ से कुल 9 जो दावेदार हैं उनके द्वारा ये सभा यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें राजकुमार जी रिणवा जो कि रतनगढ़ से पूर्व विधायक रहे हुए, मंत्री रहे हुए हैं, पवन सिंह जी राठौड़ हैं, शिव भगवान जी कम्मा हैं, नवल महर्षि हैं, बाबड़ा जी हैं सहित कुल 9 जो दावेदार हैं उनकी तरफ से ये सभा स्वागत सभा यहाँ पर रखी गई है। और कैलाश जी चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा की, और भी समस्त नेतागण यहाँ पर मौजूद है और जो कि यहाँ पर विशाल आम सभा को संबोधित यहाँ पर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की संकल्प यात्रा चला रही है। राजस्थान के चारों दिशाओं से कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ परिवर्तन यात्रा चल रही है, जो कि बीकानेर संभाग से सुजानगढ़ सालासर होते हुए रतनगढ़ पहुंच चुकी है। और भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का जोश भरा माहौल है। स्वागत किया जा रहा है नेतागणों का। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। गंगाधर जी चौधरी सभी पधारे और स्वागत सम्मान करें। ओम जी बीकानेरी सभी पधारे। विशाल पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है पधारे हुए नेताओं का। राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विशाल फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सूरज ऊपर तक उछाला जाएगा। आज की इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में सूरज ऊपर तक उछाला जाएगा और सच कहता हूं दोस्तों, इसका उजाला पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, पूरे विधानसभा क्षेत्र। अब जो परिवर्तन का समय आ गया है, परिवर्तन करना है। राजस्थान में परिवर्तन करना है, सभी जगह परिवर्तन करना है और राजस्थान में रेडियो आप लोगों को जितो अभिनंदन करा थाने जितो धन्यवाद दिया भी तो कम है। कहा 4 घंटा उठे बैठे हो तो
बहुत वास्तव में तकलीफ हुई इतनी गर्मी में आपने फिर भी थे जो सम्मान जो थारे मन में है पार्टी के प्रति जिन्हें देखकर बड़ो जिसोर हो रहे हैं। आज आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस की जी पौनी 5 साल की जी दुर्दशा प्रदेश की कर दी के विरुद्ध के मायने अपने केंद्रीय नेतृत्व सोचो कि जन जन की भावना है लेकिन आप उजागर करा लोग जाना में गाँव में वार्डा में बैठे हैं बड़ी पीड़ा भोग रहे हैं बाकी बता कौन पा रहे है भी बात ने हाईलाइट करने के खातर राजस्थान का 50 विधानसभा सीटा का 4 रथ निकाला है। आज अपनी परिवर्तन यात्रा के लिए आपने बड़े गौरव की बात है कि अपनी रथ यात्रा को नेतृत्व है अपना लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष परम सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कर रहे हैं। राठौड़ साहब के बारे में के कहा रामचरितमानस के मायने उत्तरकांड में आवे है कि पक्षिया का राजा गरुड़ है का कागभूषण जी जिगन जावे है ना कागभूषण जी खड़े हो जावे क्योंकि पक्षिया का राजा है कि नाच करता रहता भयों में तब दर्शन खगराज आयु सुदे हो सो मैं करूं अब आयो के ही काज हे प्रभु थे मेरे कन आयो हो कितने बड़े सौभाग्य की बात है के काम से आयो मैंने निर्देश करो ने जना गरुड़ जी खेरे जगह राजा है पक्षिया का सदा करता रूप तुम कह मृदु बचन खगेश जय की स्तुति सादर निजमुख किन महेश। हे बोले कागभूषण जी तू बहुत धन्य तने देखते ही धन्य हो गया तेरी स्तुति है जगह शंकर भगवान खुद कर रहे हैं। तो आज शीर्ष नेतृत्व है मोदी जी और अमित शाह जगह अपनी राठौड़ साहब की प्रशंसा कर रहे हैं इससे बड़ी अपने लिए एक खुशी की बात है। अपने जिले का अपना नेता आज अपने बीच में पधारे हैं अपने लिए बहुत गर्व की बात है। अपना सम्मानीय CR चौधरी साहब एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बहुत विद्वान है आपने बतावा RPSC का चेयरमैन रह है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आने MP की टिकट गई BTMP में बढ़ेगा परिपक्ष को और सम्मानीय कैलाश जी भाई तू से जगह MLA की टिकट भी कमाने में मेरा पूरा रोल हो आने MLA की टिकट दिलाने में BTMP में परिपक्ष को दोनों रिकमेंड भेजेगी। हमारी खूब आनंद की बात है कि भाई हमारा मित्र आज मंच पर विराजमान है हमारे लिए जितो को स्वागत करूं इस धरती पर जितो कम है हनुमान प्रसाद जी पोदार की छोटी काशी बोलकर पावन नगरी है आप लोग पधारे हो। श्रवण जी बगड़ी तो हमारे छोटे भाई की तरह बेटे की तरह है आगे भी मैं बहुत बहुत सम्मान करूं। मंडल अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी हमारा कितना का लोकप्रिय नेता है लालजी सारण साहब इतना स्नेही विनम्रता की मूर्ति है वहां को मैं अभिनंदन करूं। सम्मानीय मोदी जी अगला नेता अपन मिले आप बार अपा देखा G20 कितो गजब खाने का वो एक हरिश्चंद्र जी को भजन सुना करा क्या हरिश्चंद्र की समय सुधर गई नहीं माल का अथरा तोड़ा भरतखंड के सभी राजाओं ने आए दिल्ली में दंड भरा कि जितना भी भरतखंड का राजा दंड भरा अरे भरतखंड का नहीं विश्वखंड का सभी राजा आकर दंड भरा। और सबसे जोरदार बात कि केवल बाकी 2 है चीन और रूस भी आज इतनी प्रशंसा करी है मोदी जी की का जगह कोई अंदाज को नहीं तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या है यार मुकद्दर को इतनी बुलंद की खुदा भी बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये अगला नेता आपने मिल गया भी के बाद में 24-26 पार्टियां लाग रही है पोकरना 50 और मद्दू 1 लो आ जाओ थे आज 24 पार्टियां ने और 40-50 की कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं। आज जनता है जी निर्णय कर लिए थारे हितो सनातन ने संस्कृति ने नष्ट करने के लिए ये लोग जो षड्यंत्र चला रहे हो कांग्रेस को लोकतंत्र केवल वोट है माने वोट देवे ने वही लोकतंत्र है चाहे भी के लिए कोई बलात्कारी हो चाहे धर्म परिवर्तन करने वाला हो चाहे कालाबाजारी वाला कोई भी है जगह वोटर अगर भी कहे तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं बस जगह पापी लोग आएगा है जगह आपा कितना वर्ष गुलाम रहे अंग्रेजा का मुगला का भारत स्वतंत्र रहना सोचो कि आप लोग जो गरीब है किसान है युवा है वो सुखी होगा वो बाकी के पुलिस है आवागी ठीक है चलते बड़ी दुख की बात हो रही है। अरे देखा राजस्थान में ये तो होटल चलावना माने पत्तो है बेरोजगार युवक है कि यह जीवन जीवे आपको ऐसी विचित्र स्थिति है आगे कने अरे कनेक्शन आगे खातर पूछा करा ना बोले भाई जी 1.5 महीने हो गया ट्रांसफार्मर चेंज करा
कितना कितना दिन हो गया अपनी साथ जमा दिया डिमांड नोट करया भाई आ रहा करने तो बड़ी विचित्र स्थिति है। समय कम है, ये वास्तव में कम बोल पाऊंगा मैं। जिधर राठौड़ साहब और सुनने वास्ते गेट के खड़े हो तो आप लोग विचार मत करिया, मैं को इंतजार करो। मैं मंच पर भी हूँ, भटक भी हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा पूरा प्रयास हो और आज पार्टी की इज्जत की बात है। आपने बताओ कि ढंग से सनातन संस्कृति ने नष्ट करी है, बचाने के लिए आपने राष्ट्र की और पार्टी की रक्षा करने के लिए आपने एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी में आपने वोट देना है, जिताना करना है। आज ये संकल्प यात्रा है 4-5 अक्टूबर के आसपास में लाग जैसी आपने बतावा तो भी के बाद के मान आचार संहिता लागने के बाद में थोड़ा रूप और भी बदल जैसी कर जैसी बात जो वर्तमान स्थिति है। बाकी आपने आज यहाँ पर पहुंची हैं और जिस तरह से आपने भव्य स्वागत किया इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ। हम थोड़ा आपके बीच में लेट आए इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये यात्रा 2 तारीख से जब से ये रवाना हुई है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था, तो जहां जहां भी ये जा रही है यात्रा, इसका जिस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है, जिस तरह से स्वागत और सम्मान किया जा रहा है इस यात्रा का, इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के सिवा कुछ नहीं चाहती, क्योंकि राजस्थान अब जंगल राज बन चुका है। राजस्थान आज जहां पर देखा जाए तो भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अंतिम व्यक्ति जो बैठा है गांव के अंदर, उसकी चिंता कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा आज हाईवे हो, चाहे सड़कों के, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, और इन सभी को देखते हुए लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत को विश्व के अंदर 1 नंबर पर ले जाने की ओर अग्रसर है। और हम सब इसको भली भांति देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो काम करते हैं जो देश को विश्व के अंदर स्थापित कर सके 1 नंबर पर। आपको मैं कुछ उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि उनके जेहन के अंदर एक चीज है, वो 1 नंबर पर हो। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मेरे गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति है, जिसको दुनिया के अंदर जब लोग जाते हैं तो एक बात करते हैं कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है, और जब भी कोई व्यक्ति दूसरा वहां पर जाता है तो उनको इस देखहीन भावना से देखा जाता था कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है। इस छवि से हम कैसे बाहर निकाले हिंदुस्तान को, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर गरीबी थी। अगर गांव के अंदर देखा जाए तो लाइट नहीं, तो वो उसको कहते हैं कि जब वहां पर लाइट नहीं तो उसको गरीबी कहा जाएगा। जिस घर में उसके छत नहीं तो उसको गरीबी कहा जाएगा। जिस घर में शौचालय नहीं उस घर को गरीबी कहा जाएगा। जिस घर में लाइट नहीं उस गरीब को उस परिवार को गरीब नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर कभी विदेशी लोग आते थे, और मेरी बहन 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से लेके आ रही है, अंधेरे में जीवन यापन करके, और लालटेन के अंदर पढ़ाई कर रही है। ऐसा जब होता है तो दुनिया के लोग हिंदुस्तान को गरीबी कहेंगे, और ये हमने दुनिया के अंदर झेला देखा। ये नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये कलंक हमारे सर पर जो है इसको हमें समाप्त करना है, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले लाइट की योजना बनाई। उन्होंने कहा हर घर में लाइट होनी चाहिए, गरीब के पक्का मकान होना चाहिए, और उसके साथ कहा गरीब मेरी बहन बेटी को सोच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, हर घर में पानी की टूटी हो। इस तरह की योजना बनाकर भारत को पहले आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। और इसके साथ ही आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा कि विश्व का सबसे लंबी अगर सड़क भी बने तो वो हिंदुस्तान में बने। आज विश्व की सबसे लंबी सड़क जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विश्व की सबसे लंबा हाईवे बनाया जा रहा है। आज दुनिया का सबसे 1 नंबर पर अगर कोई टनल अगर बन रहा है जिसको कहते हैं सुरंग, और वो भी हिंदुस्तान के अंदर बनाई जा रही है। विश्व की सबसे लंबी मूर्ति भी अगर कोई है तो वो भी हिंदुस्तान के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहना है कि देश की हर चीज हमारे 1 नंबर पर हो।
लेकिन राजस्थान की ओर जब जाते हैं तो राजस्थान भी कुछ चीजों में 1 नंबर पर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विश्व में 1 नंबर पर हो। आपने देखा होगा अगर वैक्सीनेशन भी हो तो वैक्सीनेशन भी दुनिया में सबसे पहले हमारा बने। तो साइंटिस्टों को कहा जो भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आपको दी जाएगी। और वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने बनाया तो कोरोना का हिंदुस्तान ने बनाकर, और हमने यहाँ पर हिंदुस्तान को तो लगाने का काम किया ही किया, लेकिन दुनिया के दूसरों को देशों को देने का काम किया होगा कि चंद्रयान पर अगर चांद के ऊपर दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, इसकी जब होड़ लगी तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर हमारा हिंदुस्तान पहुंचा चांद के ऊपर। ये भी हमने राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा दिया। विकास के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर था, लेकिन अब पिछले पायदान के ऊपर 1 नंबर पर नीचे पहुंचाने का काम अशोक गहलोत ने कर दिया। और अगर देखा जाए तो क्राइम के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम है तो राजस्थान में 1 नंबर पर पहुंचा दिया। और भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान सबसे ज्यादा, देश में भ्रष्टाचार होते हैं तो राजस्थान के अंदर होते हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा डीजल के भाव अगर दुनिया राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वो भी राजस्थान के अंदर है। विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत के अंदर भी ये कहते हैं कि लाइट के हम 100 यूनिट तक फ्री देने का काम कर रहे हैं, लेकिन फ्री क्या है, लाइट के अगर देने की बात आती है तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम अगर घंटा लाइट के किसान को मिलती है तो वो भी राजस्थान के अंदर मिलती है। राजस्थान के किसानों के साथ सलावा किया। मैं आज आपको ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूं, इन लोगों ने गरीबी के नाम पर भी चुनाव लड़ा और किसान के नाम पर भी चुनाव लड़ा है। और किसानों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया तो ये कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। लेकिन अशोक गहलोत को बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने एक पत्र भारत सरकार को नहीं लिखा, जो कि नियम है कि जो राज्य सरकार लिख कर देगी उसी को भारत सरकार उसकी MSP पर खरीद करेगी। नरेंद्र मोदी जहाँ पर किसान है वो अगर ट्यूबवेल या कुएं से खेती करता है तो उसको एक उम्मीद थी कि मैं अपनी एक फसल, कम से कम बरसात तो नहीं हुई लेकिन बरसात के अभाव में मैं उसको फसल को पानी देकर भी अपनी फसल को बचा लूंगा। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि राजस्थान के किसानों को वो जो लाइट मिलनी चाहिए थी वो लाइट नहीं मिलने की वजह से उसकी फसल जल गई। और वहीं पर ये फ्री की बात करते हैं। अरे हमें आपको पूछना चाहता हूँ, आपको फ्री लाइट चाहिए या आपको लाइट चाहिए, मुझे ये बताइए। आपको लाइट चाहिए या फ्री लाइट चाहिए, बताइए। ये अशोक गहलोत की सरकार आज लाइट ट्रिपिंग, आज चाहे वो आप देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में 10-10 घंटे लाइट की कटौती हो रही है। इस तरह से लाइटों के अंदर जिस तरह से किसानों के साथ में किया, इनको पता है कि सरकार तो हमारी आनी नहीं है, ये आने वाले समय के अंदर अभी गिरदावरी रिपोर्ट नहीं हुई तो भविष्य के अंदर इनको मुआवजा की सारी बूंद का ठीक रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ऊपर हम डालने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत ने किसानों के साथ में धोखा किया। अरे जिसने गौ माता को नहीं बख्शा उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लंपी की बीमारी आई, लाखों गायें मर गई, उस समय भी केंद्र सरकार ने बार बार कहा था कि जितना पैसा चाहिए ले जाइए, लेकिन अशोक गहलोत एक ही कहता रहा, अशोक गहलोत कि ये केंद्र का विषय है, केंद्र उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। अब जब पैसा दे दिया तो उसके बाद में कौन सी घोषणा करनी रह गई। लेकिन इन्होंने उस गायों को भी मरते हुए हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए गायों का पाप भी इनको कभी माफ नहीं करेगा। और इसलिए मैं आप सभी इतने विशाल जनसमूह के अंदर आए हुए सबसे मैं कहना चाहता हूँ, ये परिवर्तन की लहर नहीं, ये परिवर्तन की आंधी मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने मानस बनाया है और इन लोगों ने जिस तरह से सनातन के ऊपर चोट करने का काम किया, आप सबको कहना चाहता हूँ, हम सभी सनातन के अंदर यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सनातन को जिस तरह से गाली देने का काम कर रहे हैं, कोई तो यहाँ पर इनका गठबंधन बना दिया, ये घमंडिया गठबंधन जिसको इन्होंने जिस तरह से बनाकर और उन्होंने किया है कि इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म को समाप्त करने की आवश्यकता है। ये सनातन धर्म जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये एक तो तरह से डेंगू है, इन्होंने यहाँ तक कहा कि एड्स है। इस तरह के कहने के बाद में इनके नेता और उनके जिस तरह से कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा उसको जिस तरह से स्वीकृति देना और इस तरह से करने वालों को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस सनातन धर्म को ना तो कोई समाप्त कर पाया है और ना भविष्य के अंदर कोई कर पाया है। कई आए और कई चले गए, तुम्हारे जैसे हमने दुनिया के अंदर ऐसे बहुत देखे, यहाँ पर आए रोज, चाहे आपने देखा होगा हूण आए, पठान आए, चाहे वह अंग्रेज आए, मुगल आए, अरे वो भी इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर पाए। तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम सनातन धर्म को समाप्त कर सकते हो।
इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सनातन को गाली देने वालों को इस चुनाव के अंदर हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है। अभी मुझे कहा गया कि स्वागत सभा है। मैं मन ही मन सोच रहा था, स्वागत यानी फिल्म का ट्रेलर, तो पूरी फिल्म कैसी होगी? इसको स्वागत सभा कहूं या विराट सभा कहूं या जनसभा, जनता का प्रेम कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। कौन से शब्दों से इस तपत में, इस गर्मी में। कल जब मैं सुजानगढ़ में था, किसान कह रहे थे कि आप सभा ऐसे समय में करते हैं, यात्रा ऐसे समय में करते हैं जब हमें खेती के कारण, किसानी के कारण मरने की फुर्सत नहीं रहती। ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। अभी मुझसे पहले कैलाश जी ने एक गठबंधन गठबंधन का जिक्र किया। एक शेर को घेरने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग का नेता नहीं, उन मोदी जी को घेरने के लिए जो 28 दलों का एक इंडिया के नाम से गठबंधन बना है, घमंडिया गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। और उस गठबंधन के नेता की जो बात कही, वो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। कैलाश जी, ये धरती भाई जी हनुमान प्रसाद जी की धरती है। उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, पर इस पूरी दुनिया में, इस हिंदुस्तान में गीता प्रेस के माध्यम से सनातन के लिए जो प्रवाह किया उन्होंने, ये सनातन की वो धरा है जिसके सपूत ने साहित्य के द्वारा पूरे देश को कहा कि सनातन अनादिकाल से है, जन्म से, मरण से, अर्पण से, तर्पण से हमारा संबंध है। इस सनातन को समाप्त करने वाले ये लोग, ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जनता जब जनार्दन का रूप लेती है, जिसका विराट स्वरूप मेरे सामने बैठा है, तो जनार्दन किसी को छोड़ता नहीं। भाइयों, मैं कह सकता हूं 4 अश्वमेघ के घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 अश्वमेघ की यात्राएं चल रही है, चारों दिशाओं में चल रही है। जब मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में इसी प्रकार का ये परिवर्तन के संकल्प का रथ दौड़ रहा है। मैं कह सकता हूं ये परिवर्तन यात्रा अब जन यात्रा बन गई। राजस्थान का जन जन अब इस कुराज को, इस कुशासन को, इस अकताई सरकार को, जिन्होंने लूट और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं, उसको समाप्त करने के लिए तैयार बैठा है। आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, इस एक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मेरे साथ 4 बार रहे विधानसभा में, 2 बार सरकार में मंत्री रहे, भरत सिंह कुंदनपुर, मुख्यमंत्री जी कोटा में जब अपनी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं, उस समय अपना मुंडन करवाते हैं। मुंडन किए बालों को एक लिफाफे में डाल के पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर गया, आपकी नैतिकता मर गई, आप भ्रष्टाचारियों के सरंगना बन गए, आप लुटेरों के अगवा बन गए, इसलिए मैं मुंडन करवा रहा हूं और मेरे शीश के ये बाल आपको भेज रहा हूं। अगर ये बात और कोई कहता तो शायद विश्वास नहीं होता। आपने 4 दिन पहले देखा होगा, अभी चिंता व्यक्त की कैलाश जी ने बिजली के लिए। कैलाश जी ये बिजली तारों से चाकर
अब बिजली के बिल आते हैं तब झटका जरूर लगता है। वरना किसान जब राम रूस गया, ट्यूबवेल चलाने की जरूरत थी, विधानसभा में इन्होंने कहा था हमारे पास 23,309 मेगावाट की बिजली, हम सरप्लस हैं। और कटौती की हालत क्या है? या कोई भी होगा जिसकी आंखों में ललाई नहीं होगी, क्योंकि रात को बिजली मिलती नहीं, किसान इंतजार करता रहता है कि बिजली आए तो भागकर अपने ट्यूबवेल का स्टार्टर दबाऊं, प्यासे खेत में मेरी मरती हुई मूंगफली को बचाऊं, मेरी फसल को बचाऊं। किसान भागकर स्विच की ओर बढ़ता है, पता लगता है कि बिजली चली गई। या जिस तरह कांग्रेस आई है बिजली गई है, जब से कांग्रेस आई बिजली गई। अब इस सरकार को गई करने का वक्त आ गया है बदला लेने का। जब सरकार के मंत्री अशोक चांदना ये कहे कि मेरी सरकार, इस सरकार के अंदर मेरे किसान को बिजली नहीं मिल रही, मैं धरने पर बैठता हूं, और मुख्यमंत्री जी उनको डांटते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं लानत आपकी सरकार को, ले लो अपना मंत्री पद, बिजली तो दे नहीं सकते। क्या माजरा है ये? और कोई कहता तो दूसरी बात थी। और एक मंत्री जी, वो लाल डायरी वाले मंत्री जी, वो राजेंद्र गुड़ा जी, वो मंत्रिमंडल की बैठक से बाहर निकले, अखबार वालों ने माइक सामने लगाया, बोला आज क्या क्या फैसला हुआ। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, हमारी सरकार का तो अलाइनमेंट ही खराब हो गया। फिर वो बोले कि ये हमारी सरकार है, इस सरकार में कमीशन बढ़ते बढ़ते 50% हो गया। और फिर विधानसभा के अंदर जब हम चर्चा कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, ये राजस्थान, ये रतनगढ़, हम हाथ में राखी बांधने वाली बहन की रक्षा के लिए जीवन दे देते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां नारी को ईश्वर के बराबर पूजते हैं। ये राजस्थान वो राजस्थान है जब आताताई अल्लाह दीन ने अपने कदम चित्तौड़ के दुर्ग के तरफ बढ़ाए, पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ कूद पड़ी ज्वाला में, जोहर कर डाला। ये मीरा की भक्ति का राजस्थान, ये राणा की शक्ति का राजस्थान। और इस राजस्थान में महिला दुष्कर्म में जब हम लगातार 2 वर्ष तक पहले पायदान पर पहुंचते हैं। जब मैं बहस कर रहा था, मैं आज भी वो दृश्य देखता हूं तो मुझे अपने आप पर भी शर्मिंदगी आती है। अचानक संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं राठौड़ साहब बैठो। मैंने सोचा कि मैंने कुछ आंकड़े रखे थे, शायद उसमें कुछ गलती रह गई होगी। संसदीय मंत्री शांति धारीवाल खड़े होकर कहते हैं यहाँ बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। लानत है ऐसी सरकार पर। ऐसी सरकार हमारे पर शासन करे, उनसे जब हम शासित होते हैं तो आत्मग्लानि होती है। और इस बार जो विधानसभा में ये बात चल रही थी, राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा यह बात सही है कि हमारी सरकार के चलते बहन बेटी सुरक्षित नहीं, उनको बर्खास्त कर दिया। दूसरे दिन लाल डायरी लेकर आते हैं, कहते हैं ये लाल डायरी वो डायरी है जब ईडी ने आपके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के छापा मारा, पर्यटन के अध्यक्ष के छापा मारा। ये लाल डायरी उन्होंने ऊपर से फेंकी, मैं नीचे लेके भागा। इस लाल डायरी के में काले अरबों में इस सरकार के भ्रष्टाचार का चिट्ठा है। ये यहाँ के नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या है? एक के बाद एक 16 पेपर लीक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान की चारों दिशाओं से गुजर रही है और इसी तरह यहाँ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है, जहां पर लूज फाटा के पास में स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत के साथ यहाँ विशाल जनसभा भी यहाँ पर संबोधित कर